हेलो टीचर्स, स्वागत है आपका ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, मतलब कि इसका अधिगम से क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे कहता है विकास की प्रक्रिया एक अविरल क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। विकास की क्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। मतलब बच्चा जो है वह समाज में रह करके खेलता कूदता है तो उसका समाज के वातावरण से उसका सामाजिक विकास भी होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का भी विकास शामिल होता है। कहने का मतलब सिर्फ उसका विकास जो है वह सामाजिक विकास ही नहीं होता है, उसके रुचियों का भी विकास होता है। वह अपने दोस्तों के संगत में अगर रहता है तो हम देखते हैं अगर बुरे दोस्तों के संगत में है तो वह दारू पीना सीख लेता है, सिगरेट पीना सीख लेता है। अच्छे दोस्तों के संगत में रहता है तो वह किताब पढ़ना सीख लेता है और उसका इस तरीका से आदत भी चेंज होता है, उसका लोगों के प्रति दृष्टिकोण भी चेंज हो जाता है और जीवन मूल्यों और उसका स्वभाव जो है उसका स्वभाव में भी बदलाव आता है, उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार में भी बदलाव होता है। कहने का मतलब उसका रहने का ढंग, बोलने का जो शैली है उसमें भी बदलाव आता है। ये कहता है बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया। बाल विकास का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, बाल विकास का क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। मतलब बच्चा जो है वह अपने गर्भ में ही उसका विकास जो है वह प्रारंभ हो जाता है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। मतलब जब वह गर्भ में रहता है, गर्भ के बाद वह शैशवावस्था में आता है तो उसका विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में उसका विकास होता है, फिर किशोरावस्था में, इस तरीका से वह फिर प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे फिर है बाल विकास के अध्ययन में प्राय निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं। तो पहला कहता है यहाँ जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। दूसरा कहता है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। मतलब हम लोग देखेंगे जब बच्चा छोटा होता है, 14 वर्ष की अवस्था में वो रहता है तो उसका कोई चीज बनने का चॉइस होता है और जैसे ही वह 18-20 साल का होता है तो फिर अपना वह चॉइस बदल लेता है। इसलिए बालक का जो विकास है के क्रम में उसका चॉइस भी जो है वह बदलते रहता है। तीसरा यहाँ पे कहता है हमारा आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। चौथा कहता है बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के लिए कौन कौन कारक जिम्मेवार होते हैं। अगला है बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। और अगला है क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तत्मा यहाँ बोलता है क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है अथवा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप इसमें अंतर होता है। तो सभी बालक जो है जब उसका विकास होता है तो उसमें उसके व्यक्तित्व में, उसके व्यवहार में, सब में अलग अलग चेंज होता है, बदलाव देखने को मिलता है। बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवंशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। अगला है बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। मतलब जैसे ही बच्चा गर्भ में आ जाता है तो उसका विकास जो है वह हमेशा होते रहता है। इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है। मतलब कि हर अवस्था में उसका हर अवस्था में उसका जो है स्वरूप चेंज होते रहता है। अगला है यहाँ पे बालक की रुचियों, आदतें, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही
जो निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, उनका विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है तथा इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या भूमिका होती है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।